मामलात हुकूमत के बस से बाहर हो रहे हैं। भारत से मदद मांगने वाले देशों में कई देश शुमार हैं। होने की वजह से और ज्यादा क्राइसिस आ गई है। तो इसका आप क्या समझते हैं, जो पाकिस्तान के हालात हैं ये कभी बेहतर भी होंगे या इसी तरह लोग पिसते रहेंगे? यूं कहें कि अब तो आदत सी होगी है ऐसे जीने में। क्या बात है। देखो बात सुनो, चोरों के पीछे मत भागो, चोरों की माँ को पहचानो। आपने सवाल का जवाब तो खुद दे दिया। पाकिस्तान सबसे कम आमदनी वाला मुल्क। ईरान ने पाइपलाइन बिछा दी, गैस आएगी और उसके बाद मेरे गांव में बिजली आई है, हम ठुमके लगाएंगे, डिचक डिचक पार्टियां करेंगे। हमने बहुत से ख्वाब हर दफ़ा की तरह अपनी आंखों में सजा लिए, लेकिन हुआ क्या? ठन ठन गोपाल। और अब गैस का बहरान सर उठा चुका है। मुसलसल कीमतें बढ़ रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। आने वाले दिनों में घरों में सप्लाई जीरो होने का खदशा जाहिर किया गया। जो ममालिक सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं उनमें पाकिस्तान नजर आ रहा है, जो इस जंग में शामिल नहीं है। मैं उन ममालिक की बात कर रहा हूँ। खबर आ रही है कि पाकिस्तान का कहना है भारत हर एक जगह को, हर एक मुल्क को मदद भेज रहा है। यहाँ तक कि बांग्लादेश को सबसे ज्यादा जो है मदद कर रहा है पेट्रोल तेल वगैरह देने में। तो वहीं भारत पाकिस्तान की मदद क्यों नहीं कर रहा है? यानी कि भारत से मदद की गुहार लगाता फिर रहा है पाकिस्तान, क्योंकि इस समय आप जानते हैं ईद का दिन आ गया आखिरकार, और रमजान जो है वो एक तरह कहा जाए खत्म होने को है। उसके बाद से अब पाकिस्तान में ना ही पेट्रोल है ना ही डीजल है। महंगाई इतनी है, लोगों को कुछ कहा नहीं जा सकता, लोग कभी भी कहीं भी जा नहीं सकते। ईद मनाने के लिए एक दूसरे के घर तक की इतना पेट्रोल तक नहीं है, महंगाई इतनी है। तो बेसिकली पाकिस्तान की आवाम तो अपनी गवर्नमेंट को तो दोष दे ही रही है, लेकिन कह रही है भारत को भी हमारी कुछ ना कुछ मदद जरूर करनी चाहिए। तो बेसिकली पाकिस्तान चीख चिल्ला रहा है, रो रहा है कि भारत हर जगह सबको मदद कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान को ही क्यों नहीं करता है? आखिर हमने ऐसा भारत से मदद मांगने वाले देशों में कई देश शुमार हैं। खास करके बात करें बांग्लादेश और श्रीलंका की। जी हाँ, ये हमारे पड़ोसी हमसे मदद चाहते हैं और यकीन कीजिए कि भारत पेट्रोल महंगा होने की वजह से और ज्यादा क्राइसिस आ गई है। तो इसका आप क्या समझते हैं, जो पाकिस्तान के हालात हैं ये कभी बेहतर भी होंगे या इसी तरह लोग पिसते रहेंगे? वो अभी फिलहाल पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया ने जवाब नहीं दिया है और लग ये रहा है कि एमबीएस बहुत ज्यादा पाकिस्तान से खुश नहीं है, और जाहिर है उसकी मेन रीजन तो ईरान ही है कि ईरान जिस तरह से अटैक कर रहा है सऊदी अरेबिया पे, तो फिर कहा यही जा रहा है कि जी अगर आपने बातचीत करनी है, अगर आपको उधार चाहिए। मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा, पाकिस्तान की मईशत जो है वो भी शदीद दबाव में आ रही है। साथ साथ आपके ख्याल में तवानाई की कीमतों में इजाफा मजीद महंगाई लेकर आएगा? इस सिचुएशन को या बहरान की सूरत हाल को हुकूमत को कैसे हैंडल करने की जरूरत? देखो बात सुनो, चोरों के पीछे मत भागो, चोरों की माँ को पहचानो। आपने सवाल का जवाब तो खुद दे दिया। पाकिस्तान सबसे कम आमदनी वाला मुल्क। बिल्कुल। ये कहने के बाद कोई सवाल बनता है? अच्छा, जंगें मुसल्लत हो रही हैं। हम बराह रास्त ईरान वाली जंग में शामिल नहीं हैं, लेकिन इसके असरात हम तक बड़े खौफनाक तरीके से पहुंच रहे हैं। यूं कहें कि अब तो आदत सी होगी है ऐसे जीने में। क्या बात है। और अब गैस का बहरान सर उठा चुका है। मुसलसल कीमतें बढ़ रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। आने वाले दिनों में घरों में सप्लाई जीरो होने का खदशा जाहिर किया गया है। अब आप ये देखिए कि जैसे जैसे जंग तवील हो रही है, पूरी दुनिया में एक बहरानी कैफियत है, लेकिन जो ममालिक सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं उनमें पाकिस्तान नज़र आ रहा है, जो इस जंग में शामिल नहीं है। मैं उन ममालिक की बात कर रहा हूँ। देखिए, जब तक ये हमारे, मैं साफ बात क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि हुक्मरान जो है वो हमारे जिम्मेदार है, वो हमारे भी जवाब दे, अल्लाह के भी जवाब दे हैं। ये पूरी एक माफिया है, नहीं समझ लें, पूरी माफिया ये। ऐसे ही? हाँ। आप क्या समझते हैं, रमजान के अंदर हर चीज के जो प्राइस बढ़ जाते हैं या डबल हो जाते हैं, इसकी क्या वजह? सर ये सब हमारे अमाल का नतीजा है। जैसा हमारा ऐसा हमारे पे हिसाब नाज़िल हो रहा है। देखिए, हर बंदा अमाल के ऊपर डाल देते हैं, लेकिन लोग करते हैं ना इस तरह के काम। लोग क्यों इस तरह करते हैं? मुनाफाखोरी। एक गरीब इंसान है, जो गरीब का बच्चा अगर किसी को अच्छे कपड़े पहने हुए देखते हैं, उसका तो जो अपने वालिद को आके कहते हैं तो उसका तो दिल फट जाता है, अपने बच्चों को नहीं खरीद के दे सकते, वो क्या करे बेचारा। सर दुनिया का पीपल्स पार्टी की सरकार में आसिफ अली जरदारी साहब दौड़े भागे ईरान गए थे, वहाँ ईरान से एक मुआहदा साइन हुआ था, कहा था कि ये गेम चेंजर है। अच्छा, हमारे यहाँ जितने मंसूबे होते हैं सब गेम चेंजर होते हैं। जो फीता काट रहा होता है उसकी और उसकी 1400 नस्लों का गेम चेंज हो जाता है, बाकी हम लोग बैठे रह जाते हैं। इशारिये मिशारिये ये वो सब टोपी ड्रामे हैं। एक बताओ, कितनी देर हो गई इनको चिमटे हुए? अच्छा, तो अब कौन से लेंगे भाई? ये तो क्राइसिस ही और तरह का है। अच्छा, ये मैंने पहले ही शायद आपके या मैंने अपने प्रोग्राम में कहा था कि बहुत खौफनाक आंधी है
तूड़ी की पंड खुल चुकी है। अब कोई शेख चिल्ली ही ये दावा कर सकता है कि यूं कर लो। आप समझते हैं इदराक है गल्फ ममालिक को इस चीज का या नहीं? मैडम शेख बिल्कुल है, और ये महसूस भी हो रहा है, और ये ना सिर्फ आम आदमी को महसूस हो रहा है, बल्कि जो राब्ता कर रहे हैं, जो राब्ते में हैं, जो राब्ताकार हैं, या जो इस वक्त एक्टिव हैं पाकिस्तानी हुकाम, उनको भी महसूस हो रहा है। मैडम ईरान ने पाइपलाइन बिछा दी, गैस आएगी और उसके बाद मेरे गांव में बिजली आई है, हम ठुमके लगाएंगे, डिचक डिचक पार्टियां करेंगे। हमने बहुत से ख्वाब हर दफ़ा की तरह अपनी आंखों में सजा लिए, लेकिन पाकिस्तान ने कहा वो एक्सक्यूज़ मी ऐसा है कि मैं अभी आया, और उसके बाद जो वो अभी गए हैं तो अभी तक नहीं आए। हालांकि उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने उनसे कहा था कि सर आप बंकर में चलें, मगर वो शौक़ शहादत से लबरेज़ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के जानशीन, उन्होंने कहा ना 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 ना, जो रात कब्र में है वो यहाँ पे भी आ जाएगी भाईजान, मुझे ऐसे ही सीना सिपर होने दो। और फिर वक्त ने देखा कि उन्होंने अपने ऑफिस में बंद होकर के, जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ ने जंग की हिकमत अमली तय की थी बकौल अज़मा बुखारी के, हालांकि इन दोनों हस्तियों का जंग के जीन से कोई लेना देना नहीं है। वो एक अलग मसला है, कब तक हुकूमत इस तरह सब्सिडी देगी कि जी तेल हम महंगा ले रहे हैं लेकिन हम आपको आगे सस्ता दे रहे हैं। अब ये जो 100 रुपये से ज़्यादा हुकूमत टैक्स इकट्ठा कर रही है, वो हुकूमत को अब कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ऊपर से IMF उसने शिकंजा कस दिया है और FBR को बताया है कि हम टारगेट सेट करेंगे, एक एक चीज़ हम आपको बताएंगे। FBR कह रहा है कि जी हम कैसे ये पूरा कर सकेंगे जो कुछ IMF डिमांड कर रहा है कि टैक्स और बढ़ाओ, टैक्स और बढ़ाओ। हुकूमत कह चुकी है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे लिए कोई मसला नहीं है जंग। ये पता चल रहा है कि जी आगे तो अब गैस मिलेगी नहीं। यासिर महमूद हैं, इस फॉरेन डिप्लोमेट हैं और पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त और मुस्तनद सहाफ़ी और दीगर लोग इनको फॉलो करते हैं। ये कहते हैं एवरीवन शुड बाय इलेक्ट्रिक स्टोव्स। वो कह रहे हैं कि जी बिजली पर चलने वाले चूल्हे खरीद लें। एज LPG सिलेंडर विल हिट ₹10,000, LPG का सिलेंडर 10,000 तक पहुंच जाएगा। एंड गवर्नमेंट इज अबाउट टू कट ऑफ पाइप्ड गैस एज वेल टू सेव डॉलर्स। तो हुकूमत भी जो घरों में गैस, उन्होंने कोई एक एक्सप्लोरेशन जो है वो की है ऑयल एंड गैस की एक ख़ास वेल के ऊपर स्टार्ट कर दिया जी। तो ये एक अच्छी जो है वो डेवलपमेंट है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर स्टेटस को बरकरार रखा जाए तो ये ईद के बाद और अप्रैल के मिड तक ये क्राइसिस, सीरियस क्राइसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए स्टॉक है, अब पता नहीं जो आए हैं अभी जहाज, वो उनमें कितना स्टॉक है, वो ढाल पाकिस्तान भारत के सामने एक तरह से एक बार फिर से भीख मांगता या मदद मांगता फिर रहा है कि हमको आप मदद करिए, चाहे वो राशन की बात हो, चाहे वो पेट्रोल की बात हो, चाहे डीजल की बात हो। हालात खराब है इस समय और लोगों के लिए एक एक दिन काटना मुश्किल हो गया है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की आवाम जो है इस समय अपनी हुकूमत के ऊपर काफी ज्यादा बौखलाई हुई है, प्रोटेस्ट भी चलने लगते हैं बीच बीच में। अब आप जानते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में जो वॉर चल रही थी वो एक हफ्ते के लिए, जब तक ईद है, रोक दी जा चुकी है, इसमें सीज़फायर कर दिया जा चुका है, वो भी दोनों ही मुल्कों की मर्जी से। अब देखते हैं ये सीज़फायर कब तक चलता है, कब तक नहीं चलता है, क्योंकि सिचुएशन इस समय काफी ज्यादा हाई अलर्ट पे है, हालात काफी ज्यादा खराब है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसके बाद जो है पाकिस्तान में भी महंगाई आप देख रहे हैं कैसे है। तो बेसिकली पाकिस्तान का ये कहना है आप बांग्लादेश की मदद कर सकते हैं, आप पाकिस्तान की क्यों नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान जो है भारत पे दबाव डालने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, आप थोड़ी तो मदद जो है वो पाकिस्तान की कर ही सकते हैं।
और पाकिस्तान की आवाम का कहना है कि भले ही हमारी गवर्नमेंट ऐसी हो बट हमारा क्या कसूर, हम आम आवाम जनता जो है पाकिस्तान की, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। भारत को हमारी मदद करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे कैसे भी हो। थोड़ा बहुत जो है वो हाथ भारत को पाकिस्तान पे दबाव डालना जो है इनका चालू हो चुका है कि कैसे भी करके कुछ ना कुछ करिए, आप हमारे लिए थोड़ी बहुत मदद जो है वो भेजिए। जैसे आपने ईरान को मेडिकल किट्स वगैरह भेज दिया, आपने अफगानिस्तान की भी मदद करना चालू कर दी है। पाकिस्तान की आप मदद करते हुए 1% भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। हम आपसे गुहार लगा रहे हैं, हम आपसे मदद की गुंजाइश कर रहे हैं कि आप कुछ तो कर दीजिए। ऐसा आपकी